राधे राधे भाइयों, कैसे हो? पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी आपकी, आशा करता हूँ। ठीक है, हम पढ़ रहे थे रेगुलर नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम में पढ़ रहे थे हाइपोथैलेमस के फंक्शन। कुछ फंक्शन हमने देख लिए थे और कुछ फंक्शन रह गए थे, तो जो रह गए हैं उन फंक्शनों को हम देख लें, क्योंकि पढ़ाया तो मैंने था बट वीडियो रिकॉर्डिंग ही आधे घंटे की हो पाई है और 1.5 घंटे की मेहनत बेकार चलेगी। ठीक है, तो जो रेगुलर हम फंक्शन पढ़ रहे थे उन फंक्शन में हमने देख लिया था, हमने हेबेफ्रेनिक सीजोफेनिया तक देख लिया था फंक्शंस के अंदर। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हेबेफ्रेनिक सीजोफेनिया में ये हो रहा था, ये हेबेफ्रेनिक सीजोफेनिया एडल्ट्स में देखने को मिल रहा था। और जो उसमें क्या हो रहा था कि एग्जिबिस्ट हिज पर्सन्स, मतलब क्या कर रहा था, जो पर्सन था हेबेफ्रेनिक सीजोफेनिया का, उसमें क्या कर रहा था, खुद ही उसके बेसल गैंग्लिया, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम अफेक्ट होने की वजह से क्या देखने को मिल रहा था, जो पर्सन था एडल्ट पर्सन, वो क्या कर रहा था, अपने कपड़ों को ही उतार कर अपने ऑर्गन्स को प्रदर्शनी कर रहा था। ठीक है, और साथ में क्या कर रहा था, मैस्टुर्बेशंस भी कर रहा था। यहाँ तक हमने देख लिया था फंक्शंस के अंदर। अगले बात करते हैं हम फंक्शन में। देखिए और क्या काम होता है हाइपोथैलेमस का। देखिए हाइपोथैलेमस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड बियरिंग एंड रियरिंग। मतलब क्या है चाइल्ड बियरिंग एंड रियरिंग का? मतलब लालन पालन, क्या, या पालन पोषण। ठीक है, लालन पालन। ठीक है, देखते हैं एट टर्म पर क्या होता है। एट टर्म बोले तो कितने, 9 मंथ कंप्लीट। कितने मंथ? 9 मंथ कंप्लीट। या कितने दिन? 280 दिन। या फिर कितना हो सकता है, 37 वीक कंप्लीट। 37 वीक कंप्लीट। ठीक है, 37 वीक कंप्लीट क्या रहेगा? एट टर्म रहेगा। एट टर्म पर क्या होगा, जो फीटस का हाइपोथैलेमस क्या करवाएगा, फीटस का हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कराएगा? फीटस का हाइपोथैलेमस रिलीज करवाता है CRH। क्या रिलीज करवाएगा? CRH, यानी कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा है? CRH का है कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, H में शॉर्ट लिख रहा हूँ हार्मोन को। ठीक है, एट टर्म पर क्या होगा, फीटस का जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज कराएगा CRH को, यानी कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। और ये कहाँ काम करेगा? कहाँ काम करेगा? एक्ट ऑन फीटस। और फीटस में भी कहाँ? APH पर। APH बोले तो क्या? APH बोले तो एंटीरियर पिट्यूटरी APG बोले तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ काम करेगा? एंटीरियर, एक बार लिख लीजिए थ्योरी को, मैं समझा दूंगा एक एक लाइन को क्या है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाएगा तो फीटस की जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, किसकी? फीटस की। ठीक है,
फीटस की क्या, फीटस की एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या रिलीज करेगी, रिलीज क्या रिलीज करेगी, रिलीज ACTH, रिलीज ACTH, क्या रिलीज कर रही है, ACTH। ACTH क्या है भैया, एंड्रोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, क्या है, कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एंड्रोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज करेगी। कौन, जो फीटस है उसकी एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी, एंड्रोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगी, निकालेगी। और ये कहाँ पर, बच्चे की, कहाँ पर, फीटस की कहाँ पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स तो देखा होगा आपने। एड्रिनल कॉर्टेक्स मतलब ये क्या है, आपकी किडनी है, क्या है, किडनी है, ठीक है। यहाँ पर आपके पिरामिड्स बने हुए हैं, ठीक है, पिरामिड्स बने हुए हैं, इन पर आपका ये क्या लगा रहता है, नेफ्रॉन लगे रहते हैं, ये आपके नेफ्रॉन हैं, ठीक है। और जो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है, यहाँ पर, कहाँ है, ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। तो ये बाहर वाला पार्ट तो क्या है, कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ये कहाँ पर जाकर काम करेगा, एड्रिनल एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कराएगी ACTH। और ये ACTH एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन फीटस एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज कराएगा, क्या करवाएगा, रिलीज करवाएगा, रिलीज क्या रिलीज करवाएगा, कॉर्टिसोल और एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल एंड एस्ट्रोजन, क्या रिलीज करा रहा है, कॉर्टिसोल एंड एस्ट्रोजन। लिखिए आप इसको, मैं एक एक चीज़ को समझाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। क्या रिलीज करा रहा है, कॉर्टिसोल एंड एस्ट्रोजन, क्या रिलीज करा रहा है, कॉर्टिसोल एंड एस्ट्रोजन। ये क्या करेगा, मैन एस्ट्रोजन इंक्रीज इन फीटस, तो क्या बढ़ जाएगा फीटस के अंदर, मैन एस्ट्रोजन इन फीटस, ठीक है। फीटस के अंदर क्या बढ़ जाएगा, ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो इससे क्या होगा, ये क्रॉस करेगा क्या, एस्ट्रोजन क्रॉस कर जाएगा किसको, प्लेसेंटा को। तो ये क्या करेगा, क्रॉस प्लेसेंटा, क्या करेगा, क्रॉस प्लेसेंटा, किसको क्रॉस करेगा, प्लेसेंटा को, ठीक है। तो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर रहा है, प्लेसेंटा बैरियर, ठीक है। इससे आगे घटना को यहाँ देखिए, प्लेसेंटा बैरियर, ठीक है। प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करते ही क्या होगा, आगे देखिए, प्लेसेंटा बैरियर को अगर क्रॉस कर रहा है तो फीटस एस्ट्रोजन क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर, ये प्रोसेस चल रही है, बच्चे की डिलीवरी कैसे होती है, ठीक है, 37 वीक पर, ठीक है। क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर एंड इंटर मदर ब्लड, किसके ब्लड में चला जाएगा, मदर के ब्लड में। आगे देखिए, ठीक है। इंक्रीज एस्ट्रोजन इन मदर, तो फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज एस्ट्रोजन इन मदर, किसके अंदर बढ़ जाएगा, मदर के अंदर।
फिर क्या होगा, इंक्रीज एस्ट्रोजन स्टिमुलेट, जो बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन है वो क्या करेगा, इंक्रीज एस्ट्रोजन स्टिमुलेट, इंक्रीज एस्ट्रोजन स्टिमुलेट मदर हाइपोथैलेमस, ये क्या करेगा, मदर के हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, एंड डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। जब डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन होगा तो क्या होगा, इंक्रीज ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मदर हाइपोथैलेमस, ठीक है। इंक्रीज हाइपोथैलेमस होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर होगा ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन मदर, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन मदर यूट्रस, कहाँ काम करेगा, यूट्रस पर, ठीक है, मदर यूट्रस, एंड मेकर ऑफ यूट्रस, बताऊंगा अभी, देखिए, पेस मेकर ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो क्या होगा, मदर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, मदर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, देन क्या देखने को मिलेगा, बेबी डिलीवरी, क्या देखने को मिलेगी, बेबी डिलीवरी। तो भैया बेबी की डिलीवरी कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस, ये काम होता है। देखिए बात कर रहे हैं हम, क्या कह रहे थे, हाइपोथैलेमस इज रेस्पॉन्सिबल, ये हाइपोथैलेमस है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, किसके लिए, चाइल्ड बियरिंग एंड रियरिंग के लिए, मतलब बच्चे के पालन पोषण के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, थैलेमस। एट टर्म पर, जब बच्चा कितने पर होता है, 9 मंथ कंप्लीट होने पर, या 37 वीक कंप्लीट होने पर, या 280 दिन या 290 दिन कंप्लीट होने पर। फीटस हाइपोथैलेमस रिलीज, फीटस का जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करता है CRH, किसको रिलीज करेगा, मदर का हाइपोथैलेमस नहीं, बच्चे का हाइपोथैलेमस वो रिलीज करता है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन किस पर जाकर काम करता है, एक्ट ऑन फीटस, फीटस पर ही, और फीटस के अंदर APG एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाकर काम करता है। और फिर क्या करेगा, जो APG है फीटस के अंदर से एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेंगे ACTH, यानी कि क्या है, एंड्रोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एंड्रोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या कराएंगे, रिलीज। तो ये क्या करेगा, फीटस के एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट से क्या कराएगा, रिलीज कराएगा कॉर्टिसोल और एस्ट्रोजन, क्या रिलीज कराएगा, कॉर्टिसोल और एस्ट्रोजन, और ये मेन हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। ये क्या होगा, जब बच्चे में बढ़ेगा, इंक्रीज है ना फीटस, तो क्या करेगा, क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, और क्रॉस करेगा तो फीटस एस्ट्रोजन क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर एंटर मदर ब्लड, और जब उसको क्रॉस करेगा प्लेसेंटा बैरियर को, तो कहाँ चला जाएगा, एंटर हो जाएगा माँ के ब्लड में, कहाँ चला जाएगा भैया, माँ के ब्लड में, ठीक है, माँ के ब्लड में चला जाएगा। तो क्या होगा आगे की रिएक्शन, इंक्रीज एस्ट्रोजन इन मदर, तो जो एस्ट्रोजन है ये बढ़ जाएगा कहाँ, माँ के अंदर, कहाँ बढ़ जाएगा भैया, माँ के अंदर, और माँ के अंदर बढ़ने पर क्या होगा, इंक्रीज एस्ट्रोजन, जो माँ के अंदर एस्ट्रोजन बढ़ा है वो स्टिमुलेट करेगा मदर के हाइपोथैलेमस को। अब बच्चे के हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट नहीं कर रहा है, ये किसको भाई, एस्ट्रोजन जो बढ़ा है वो कहाँ चला गया, माँ के ब्लड में चला गया, और ब्लड में जाने के बाद जो बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन है वो किसको स्टिमुलेट कर रहा है, माँ के हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन, जो प्रोजेस्टेरोन है भैया पहले भी मैं बता चुका हूँ, या फिर से सुन लीजिए,
क्लास में भी मैं ज़्यादातर बताता हूँ 3P, मतलब PPP, प्यार आएगा तो क्या आएगी, प्रेगनेंसी आएगी, और प्रेगनेंसी आएगी तो प्रोजेस्टेरोन आएगा। तो मतलब प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन। समझ में आ रहा है? अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन। तो 3P याद रखने हैं आपको। P बराबर प्यार आएगा, प्यार आएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, प्रेगनेंसी आएगी, और प्रेगनेंसी आएगी तो क्या आएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आएगा, और जो किसको मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो अब प्रेगनेंसी को मेंटेन थोड़ी ना करना है, अब तो क्या करवाना है, डिलीवरी करवानी। 37 वीक कंप्लीट हो गए तो क्या करना है, डिक्रीज, ये हाइपोथैलेमस क्या कर देगा, डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल को कम कर देगा। तो अगर ये डिक्रीज होगा तो क्या होगा, किसका लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज ऑक्सीटोसिन, किसका लेवल बढ़ जाएगा, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मदर, और मदर में क्या बढ़ जाएगा, ऑक्सीटोसिन बढ़ जाएगा। ठीक है, और हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन, कहाँ पर काम करता है, मदर के यूट्रस पर। ठीक है, देखिए डायग्राम देख लीजिए कहाँ पर काम कर रहा है, ये मदर का क्या है, ठीक है, यूट्रस है। ठीक है, ये मदर का क्या है, यूट्रस है, और ये यहाँ पर हमने बोला कॉर्नू ऑफ यूट्रस। ठीक है, दोनों साइड में सेम होता है। डायग्राम चित्रकला थोड़ी मेरी कमज़ोर है, देख लीजिए। ये क्या है, यहाँ पर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम कॉर्नू ऑफ यूट्रस। ये फेलोपियन ट्यूब है आपकी। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट हैं आपके, वही इस्थमस और आपका इंटरस्टिशियल, एम्पुला और इन्फेंटिबुलम वगैरह, और यूट्रस के भी 4 पार्ट होते हैं। ये फंडस वगैरह पार्ट होता है, ये बॉडी होता है, सर्विक्स, और ये सभी क्या है, इस्थमस, इसमें भी इस्थमस पाया जाता है। बॉडी में 3 जगह इस्थमस पाया जाता है। एक तो आपके थायराइड ग्लैंड में जो उन दोनों को राइट लोब और लेफ्ट लोब को जोड़ने का काम करते हैं। इस्थमस जो वाला पार्ट है एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एक फेलोपियन ट्यूब में इस्थमस होता है और एक यूट्रस में इस्थमस होता है। ठीक है, तो ये कॉर्नू ऑफ यूट्रस है। ये कॉर्नू ऑफ यूट्रस क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन जो आया है तो ये यहाँ पर इसको क्या करेगा, पिचकाने का काम करेगा, और यूट्रस को बॉम्ब जो बच्चा है, फीटस जन्म लेने वाला है, उसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा, और बाहर निकालेगा तो क्या है, जो मदर के यूट्रस है ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन यहाँ काम करेगा तो क्या होगा, मदर यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और मदर यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, बच्चा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करें और आपको समझ में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, और बात करते हैं इसके, ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन था। ठीक है, और भी बात करते हैं हाइपोथैलेमस के फंक्शन की। देखिए बहुत सारे फंक्शन हैं हाइपोथैलेमस के, ये सुबह मैं पढ़ा चुका था पर वीडियो प्रॉपर रूप से बन नहीं पाई थी। ये सब कुछ मैं सुबह पढ़ा चुका था आपको। ठीक है, और देखिए हाइपोथैलेमस के फंक्शन। दूसरा देखिए, आफ्टर डिलीवरी हाइपोथैलेमस, आफ्टर डिलीवरी हाइपोथैलेमस, after delivery hypothalamus release PRH क्या रिलीज करता है, PRH एंड ऑक्सीटोसिन लिख लो, मैं समझाता हूं इसका मतलब। which help in prolactin secretion, ठीक है, एंड ब्रेस्ट मिल्क, प्रोलैक्टिन सिक्रेशन एंड ब्रेस्ट मिल्क इजाकुलेशन, ब्रेस्ट मिल्क इजाकुलेशन। ठीक है, सो रेस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड बियरिंग,
चाइल्ड बियरिंग, ठीक है। देखो क्या कहना चाह रहा है, आफ्टर डिलीवरी हाइपोथैलेमस, ठीक है, कौन, आफ्टर डिलीवरी हाइपोथैलेमस रिलीज बाय पीआरएच, क्या, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, पहले भी बता चुका हूं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ये कैसा हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन है, और क्या, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये दोनों ही क्या करेंगे, विच हेल्प इन प्रोलैक्टिन सिक्रेशन, किसका सिक्रेशन करवाएंगे, प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन कराएंगे, किसके लिए, ब्रेस्ट मिल्क इजाकुलेशन के लिए, ठीक है। सो रेस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड बियरिंग, ठीक है, किसमें, पोषण में हेल्प करते हैं, ठीक है। आशा करता हूं यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए बेस्ट, देखिए बेस्ट स्टिमुलाई, बेस्ट स्टिमुलाई, बेस्ट स्टिमुलाई फॉर मदर मिल्क, फॉर मदर, फॉर मदर मिल्क, मिल्क सिंथेसिस, फॉर मदर मिल्क सिंथेसिस क्या होता है, शकिंग, क्या है भैया, शकिंग, ठीक है। यानी बेस्ट स्टिमुलाई फॉर मदर मिल्क सिंथेसिस, मदर मिल्क सिंथेसिस को उत्पत्ति या निकालने में कौन हेल्प करता है, जो बच्चा होता है माँ की ब्रेस्ट को क्या करता है, सकिंग करता है, वो क्या है, बेस्ट स्टिमुलाई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन की, किसकी बात कर लें, यहीं की यहीं प्रोलैक्टिन की बात कर लें। फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, किसके फंक्शन, फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, क्या काम करता है प्रोलैक्टिन, फर्स्ट टाइम मिल्क सिंथेसिस, फर्स्ट टाइम मिल्क सिंथेसिस, फर्स्ट टाइम मिल्क सिंथेसिस फ्रॉम alveolar duct, alveolar duct, alveolar duct या लैक्टस, या लैक्टस या लैक्टिफेरस डक्ट, ऐसे लिख लो, लैक्टिफेरस डक्ट। आपको एक एक लाइन समझ में आएगी, गारंटी है मेरी, जो मैं लिखा रहा हूं उसे लिख लें, नोट्स बना लें, समझाने का काम मेरा है, ठीक है। लैक्टिफेरस डक्ट ऑफ मदर मिल्क इज आल्सो नॉन एज गैलेक्टोजेनेसिस, क्या कहलाता है, क्या कहलाएगी भैया प्रक्रिया, गैलेक्टो, क्या कहलाएगी, गैलेक्टोजेनेसिस, क्या कहलाएगी भैया, गैलेक्टोजेनेसिस। देखिए समझिए, मैं कह रहा हूं फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, किसका फंक्शन है, प्रोलैक्टिन क्या काम करता है, मतलब फर्स्ट टाइम मिल्क सिंथेसिस, मतलब फर्स्ट टाइम मिल्क उत्पत्ति कौन करवा रहा है, फ्रॉम एल्वियोलार डक्ट से, कौन सी डक्ट से, एल्वियोलार डक्ट, या इसी को बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है, एल्वियोलार डक्ट या लैक्टिफेरस डक्ट ऑफ मदर, कहां पाई जाती है, मदर, और मिल्क, ठीक है, मदर मिल्क इज आल्सो नॉन एज, क्या कहलाती है ये पूरी घटना, क्या कहलाती है, लैक्टोजेनेसिस। समझ में आया भैया, प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसिस में आपकी कौन सी एल्वियोलार डक्ट या लैक्टिफेरस डक्ट, ये क्या करवा रही हैं, मदर मिल्क को क्या करवा रही हैं, निकलवा रही हैं, ठीक है, मदर मिल्क, और ये पूरी घटना क्या कर रही है, लैक्टोजेनेसिस, ठीक है। बात करते हैं मेमोट्रॉफिक, क्या है, बात कर रहे हैं मेमोट्रॉफिक, किसकी बात कर रहे हैं, मेमोट्रॉफिक की। क्या है मेमोट्रॉफिक, प्रोलैक्टिन प्रमोट
प्रमोट मदर ब्रेस्ट साइज, मदर ब्रेस्ट साइज। मेमोट्रैफिक क्या है? प्रोलैक्टिन प्रमोट करता है, ठीक है, मदर ब्रेस्ट साइज को, ठीक है, क्या कहलाता है? मेमोट्रैफिक। अगला है गैलेक्टोपोइसिस, ये गैलेक्टोजेनेसिस था। अगला है गैलेक्टोजेनेसिस। गैलेक्टोजेनेसिस क्या है? कंटिन्यूस सिंथेसिस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, कंटिन्यूस या कंटिन्यूस सिंथेसिस ब्रेस्ट मिल्क। आशा कर रहा हूँ यहाँ तक की क्लासेस समझ में आ रही होगी। ये कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे तो हमें पढ़ने थे हाइपोथैलेमस के फंक्शन, पर मैं यहाँ आपको फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन के, प्रोलैक्टिन का क्या काम होता है, मेमोट्रैफिक किसे कहते हैं, गैलेक्टोजेनेसिस क्या है, गैलेक्टोजेनेसिस क्या है, और गैलेक्टोपोइसिस क्या है, इसको बोलते हैं गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस क्या बोलते हैं इसको? गैलेक्टोपोइसिस, ठीक है। ये है आपका गैलेक्टोपोइसिस, मतलब मदर मिल्क बन रहा है कहाँ से? आपके एल्वेओलार डक्ट और लैक्टिफेरस डक्ट से, उसको बोल रहे हैं गैलेक्टोजेनेसिस। और मेमोट्रॉफिक है, मतलब प्रमोट करता है मदर ब्रेस्ट मिल्क की साइज को, ठीक है। और गैलेक्टोपोइसिस क्या है? कंटिन्यूस सिंथेसिस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क क्या कहला रहा है? गैलेक्टोपोइसिस, ठीक है। एक होता है गैलेक्टोकाइनेसिस या लेट डाउन रिफ्लेक्स, ठीक है। इसको हम बाद में जब हम ऑप्स गाइनी वगैरह पढ़ाएंगे तब डीपली पढ़ाएंगे, ठीक है, या फिर पढ़ा दें, ठीक है। देखिए और देखिए हाइपोथैलेमस का फंक्शन और देखिए, ठीक है, इतना काफ़ी है। बाकी के डीपली जानने के लिए संपर्क करें शिव शर्मा सर से, ठीक है। इतना ही काफ़ी है, हाइपोथैलेमस के फंक्शन देख लो, ठीक है। चौथा देखिए हाइपोथैलेमस का फंक्शन, चौथा फंक्शन देखिए, चौथा फंक्शन है हाइपोथैलेमस इज, चौथा फंक्शन है हाइपोथैलेमस इज सेकेंडरी, हाइपोथैलेमस इज सेकेंडरी इमोशनल कंट्रोल सेंटर। हाइपोथैलेमस इज सेकेंडरी इमोशनल कंट्रोल सेंटर। ये सेकेंडरी इमोशनल कंट्रोल सेंटर है। फर्स्ट कौन सा है? लिम्बिक सिस्टम या इमोशनल ब्रेन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, ठीक है। ये क्या करता है? ठीक है, देखिए आगे, इमोशनल कंट्रोल सेंटर रिप्रेजेंट, क्या करेगा ये? रिप्रेजेंट प्लीजरेबल एंड अनप्लीजरेबल इमोशन। क्या है? प्लीजरेबल एंड अनप्लीजरेबल इमोशन, ठीक है, प्लीजरेबल एंड अनप्लीजरेबल इमोशन। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ फंक्शन हाइपोथैलेमस का क्या है? हाइपोथैलेमस एक्ट एज सेकेंडरी, हाइपोथैलेमस एक्ट एज सेकेंडरी हाइपोथैलेमस एक्ट एज सेकेंडरी बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी या सर कार्डियक रिदम, ठीक है। यानी कि क्या है? हाइपोथैलेमस काम करता है किसकी तरह? एक्ट एज सेकेंडरी बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी, या इसी को बोलते हैं सर कार्डियक रिदम,
ठीक है, इसको मेंटेन करता है। प्राइमरी बायोलॉजिकल ऑफ बॉडी कौन सा, ये तो सेकेंडरी बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी है। प्राइमरी बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी किसको बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड को। किसको बोलते हैं, प्राइमरी कौन है, प्राइमरी बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी कौन कहला रहा है आपका, क्या कहलाएगा, कौन कहलाएगा, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कौन कहलाएगा, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, प्रेजेंट इन मिड ब्रेन, कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये, प्रेजेंट इन मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन में भी किसमें, टेक्टम वाले पार्ट। ठीक है, मिड ब्रेन में भी किसमें, टेक्टम वाले पार्ट में। ठीक है, ये कैसा है, जो पीनियल ग्लैंड है ये कैसा है, स्मॉलेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, कैसा है, स्मॉलेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑर्गन है या स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, और देखिए इट रिलीज मेलेटोनिन हार्मोन, जो आपकी पीनियल ग्लैंड है ये क्या करती है, ये रिलीज करती है मेलेटोनिन हार्मोन को, मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन। देखो हम बात कर रहे थे हाइपोथैलेमस की, हाइपोथैलेमस काम करता है एक्ट एज ए सेकेंडरी बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी, या सर कार्डियक रिदम को मेंटेन करता है। तो ये सेकेंडरी को ये मेंटेन कर रहा है, तो प्राइमरी बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी क्या होती है, आपकी पीनियल ग्लैंड होती है, स्मॉलेस्ट ऑर्गन है या स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, इट रिलीज, क्या रिलीज करती है, मेलेटोनिन हार्मोन। कौन रिलीज करता है, पीनियल ग्लैंड। कौन रिलीज कर रहा है भैया, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ठीक है, विच रेगुलेट सर कार्डियक रिदम ऑफ द बॉडी, और ये भी किसको वो क्या करती है, ये भी किसको मेंटेन करती है, ये भी रेगुलेट मेंटेन करती है। विच रेगुलेट द सर कार्डियक रिदम ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो आपकी प्राइमरी बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी पीनियल ग्लैंड को बोला जाता है, सेकेंडरी हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। दोनों ही सर कार्डियक रिदम को मेंटेन करते हैं, 24 डे नाइट मेंटेन करते हैं। ठीक है, डे नाइट साइकिल इसलिए मेंटेन करते हैं क्योंकि ये क्या है, इसमें क्या पाया, मेलेटोनिन पाया जाता है। ठीक है, और स्लीप में हेल्प करता है आपका सीरोटोनिन। सीरोटोनिन को ही हम 5-HT के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हाइपोथैलेमस के फंक्शन की, और कौन सा, ये 5th हो गया। 6 नंबर के फंक्शन की हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। और क्या फंक्शन है हाइपोथैलेमस के, बहुत बड़ा है फंक्शन भैया हाइपोथैलेमस का, बहुत बड़ा फंक्शन है हाइपोथैलेमस का। देखिए, और देखिए हाइपोथैलेमस का क्या काम है। देखिए, हाइपोथैलेमस हेल्प इन 6 नंबर फंक्शन, हाइपोथैलेमस हेल्प इन रेगुलेट, हाइपोथैलेमस हेल्प इन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, किसको हाइपोथैलेमस हेल्प करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस हेल्प कर रहा है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, कैसे मेंटेन करके रखता है, देखिए हाइपोथैलेमस कैसे मेंटेन करके रखेगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, 2 टाइप का है हाइपोथैलेमस। ठीक है, एक एंटीरियर हाइपोथैलेमस और एक पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर
पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, ठीक है। एक है एंटीरियर हाइपोथैलेमस, ठीक है। आशा कर रहा हूँ आपको यहाँ तक की सारी क्लासेस समझ में आ रही होगी, ठीक है। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। जब मैं कमेंट देखूँगा तो मैं उसका रिप्लाई वहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। और बहुत जल्द ही हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। देखिए ये क्या कराता है, हीट गेन सेंटर होता है, ठीक है। ये क्या है, हीट गेन सेंटर है। क्या है, हीट गेन सेंटर, हीट गेन सेंटर होता है, ठीक है। हीट गेन सेंटर है। ये कैसा है, ये कैसा सेंटर है, हीट लॉस सेंटर है भैया। ये क्या है, हीट लॉस सेंटर है, ठीक है। और ये क्या कराएगा, जब हीट गेन सेंटर है मतलब बढ़ रही है तो ये क्या कराएगा, सीवियरिंग। क्या है, सीवियरिंग, ठीक है। क्या कराएगा, सीवियरिंग, कपकपी लगना, ठीक है। सीवियरिंग होगी तो सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, तो इसकी वजह से क्या होगा, सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये क्या है, क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकालेगा। और किसको बोलेगा, APG को, APG एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि क्या करना है भैया, आपको क्या करना है, TSH निकालना है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड पर काम करेगा। कहाँ काम करेगा, थायराइड ग्लैंड पर काम करेगा, ठीक है। थायराइड ग्लैंड पर काम करेगा तो थायराइड ग्लैंड क्या निकालेगी, आपको भी पता है, आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़े हो, T3 एंड T4 हार्मोन निकालेगी, ठीक है, हार्मोन। अभी इसको देख लीजिए, हम इसकी बात कर रहे हैं, अभी इसको हमने छोड़ दिया है, ठीक है। इसको भी देखेंगे, पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है, क्या करेगा, हीट गेन सेंटर होता है। सीवियरिंग यानी कपकपी लगेगी तो क्या होगा, सडन कंट्रोल ऑफ मसल्स, जो आपके हैं जो कंट्रोल होंगी, कॉन्ट्रैक्शन होंगी और उससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो जो हाइपोथैलेमस है वो क्या निकालेगा, आदेश दे APG को, एंटीरियर पिट्यूटरी, तो वो क्या करवाएगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या निकालेगी, T3 एंड T4 हार्मोन। तो इससे क्या होगा, BMR क्या होता है भैया, इंक्रीज बॉडी, BMR मतलब क्या है, बॉडी बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर होगा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और क्या होगा, तो ये क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेटरी हेल्पिंग ग्लैंड। ये कैसी ग्लैंड है, टेम्परेचर रेगुलेटरी हेल्पिंग ग्लैंड है। भाई आपको मैंने बोला था हाइपोथैलेमस कोई ऑर्गन नहीं है, ये एक ग्लैंड है, ठीक है। एक्ट एज ए कैसा काम करती है, ग्लैंड की तरह। जब मैंने आपको हाइपोथैलेमस पढ़ाया था तो पहला या दूसरा ही फंक्शन बताया था, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड एंड टेम्परेचर रेगुलेटिंग हेल्पिंग ग्लैंड कौन सी हैं आपकी, थायराइड ग्लैंड और लीवर कौन सी हैं, थायराइड ग्लैंड और लीवर कौन सी हैं, दोनों ही हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, ये हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और फर्स्ट क्या था, सीवियरिंग हाइपोथैलेमस,
ठीक है। और क्या होगा, थर्ड आपको होगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। थर्ड क्या देखने को मिलेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा क्या देखने को मिलेगा, ENS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपको मैंने बोला था हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है ENS को, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ENS क्या करेगा, डिक्रीज सरफेस एरिया ऑफ ब्लड वेसल्स, क्या कर देगा, डिक्रीज एरिया ऑफ ब्लड वेसल्स। लिख लीजिए, मैं एक एक लाइन को समझाऊंगा अभी। ब्लड वेसल्स तो क्या होगा, डिक्रीज हीट लॉस, क्या होगा, डिक्रीज हीट लॉस, डिक्रीज हीट लॉस ये देखने को मिलेगा। देखिए हमने बोला हाइपोथैलेमस के दो पार्ट हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर हाइपोथैलेमस। ये क्या है, हीट गेन सेंटर है। सीवियरिंग यानी कपकपी लगेगी, जब कपकपी लगेगी तो क्या होगा, सडन कंट्रोल ऑफ मसल्स, सॉरी सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, जो आपकी मसल्स हैं वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी और उसकी वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, TRH निकालेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालेगा और APH को आदेश देगा कि क्या निकाले, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाले। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या निकालेंगे, T3 एंड T4 हार्मोन निकालेंगी। और BMR क्या है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यानी क्या होगा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर रेगुलेटर हेल्पिंग ग्लैंड पाई जाती हैं, थायराइड ग्लैंड और लीवर ये हेल्प करेंगी। और क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मैंने बोला था कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल करता है ENS को, तो ENS क्या करेगा, डिक्रीज एरिया ऑफ डिक्रीज सरफेस एरिया ऑफ ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स का सरफेस एरिया क्या है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज, और डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, डिक्रीज हीट लॉस देखने को मिलेगा। ये तो था आपका पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं एंटीरियर हाइपोथैलेमस की। एंटीरियर हाइपोथैलेमस ये क्या करेगा, हीट लॉस होगा व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज। तो इसकी वजह से क्या होगा, व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस क्या कराएगा, हाइपोथैलेमस क्या कराएगा, वेजो डायलेशन। वहाँ क्या हो रहा था, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, वहाँ वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, वेजो डायलेशन। तो वेजो डायलेशन रहेगा तो क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ बॉडी। वहाँ जबकि क्या हो रहा था, डिक्रीज सरफेस एरिया हो रहा था, क्योंकि हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा था किसको, ENS को। तो यहाँ क्या होगा, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ ब्लड वेसल्स, क्या हो जाएगा, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ ब्लड वेसल्स। तो क्या होगा, जो वेसल्स हैं आपकी, वेसल्स हैं वो क्या होगा, हीट लॉस करेंगे, क्या करेंगे, हीट लॉस करेंगे, ठीक है। हीट लॉस होगा तो क्या होगा आपके, दूसरा डिक्रीज क्या होगा, डिक्रीज TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन क्या है, तो ये भी क्या होगा, आपकी जो डिक्रीज क्या रहेंगे, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहेगा तो क्या रहेगा, डिक्रीज क्या रहेगी आपकी, डिक्रीज क्या रहेगी, BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। और जब बेसिक मेटाबॉलिक रेट रहेगी तो क्या होगा, हीट लॉस और क्या रहेगा, स्वेटिंग, पसीने आएंगे। समझ में आया। तो ये जो हाइपोथैलेमस है आपके रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, तो बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ये 6 जो, या आप सीधी सीधी भाषा में भी याद रख सकते हैं, हाइपोथैलेमस हेल्प इन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। अब कैसे रखता है ये अलग बात है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बस इतना याद रखिए कि जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। बात करते हैं 7th आपके हाइपोथैलेमस के फंक्शन की, ठीक है। देखिए हाइपोथैलेमस कंटेन
सातवां है हाइपोथैलेमस कंटेन थ्रस्ट, मतलब आपके जो गला सूख रहा है, प्यास है, थ्रस्ट एंड एपेटाइट, भूख और प्यास, थ्रस्ट एंड एपेटाइट, ठीक है, थ्रस्ट एंड एपेटाइट सेंटर। तो आपका जो भूख और प्यास को मेंटेन करने का काम कौन करता है? जो आपका हाइपोथैलेमस कंटेन थ्रस्ट एंड एपेटाइट सेंटर पाया जाता है, इसमें भूख और प्यास, ठीक है, बेचैन, सेक्स, सबको कौन कंट्रोल करता है? टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। थ्रस्ट सेंटर भी होता है, ठीक है, जिसमें कंटेन करते हैं आपके ऑस्मोलर रिसेप्टर्स, ठीक है, और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है, किससे? एक्सप्रेसिव थ्रस्ट देखने को मिलता है। एपेटाइट जो सेंटर होता है उससे रिलेटेड डिसऑर्डर पॉलीफेजिया, एनोरेक्सिया वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो हमने बात की किसकी? हाइपोथैलेमस की, ठीक है। अगली बात करते हैं, देखो हम पढ़ रहे थे डाइनसेफेलॉन, और डाइनसेफेलॉन में हमने क्या देख लिया? 4 पार्ट देखे थे आपने। बेसल गैंग्लिया, ठीक है, फिर देखा था थैलेमस, और फिर क्या देखा था हमने? हाइपोथैलेमस, और लास्ट था आपका लिम्बिक। तो अब हम बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम की, खत्म करते हैं लिम्बिक सिस्टम को, ठीक है। देखो लिम्बिक सिस्टम, देखिए चौथा है आपका लिम्बिक सिस्टम, या इसी को बोलते हैं इमोशनल ब्रेन, ठीक है। देखिए इमोशनल ब्रेन ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन, आपको पता है, ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन, ठीक है। इन डाइनसेफेलॉन ऑफ ब्रेन इन CNS। लिम्बिक सिस्टम या इमोशनल ब्रेन ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये क्या है? इट इज पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन ऑफ ब्रेन। डाइनसेफेलॉन किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है, और ब्रेन किसका पार्ट है? CNS का पार्ट है, ठीक है। आगे देखिए, इट इज आल्सो ग्रे मैटर, ये भी किसके बने होते हैं? ग्रे मैटर विथ इन वाइट मैटर, बाहर से तो किसके बने हैं? ग्रे मैटर के। किसके बने हैं? बाहर से ग्रे मैटर के, और अंदर किससे बने हैं? वाइट मैटर के, ठीक है। ये कहाँ सिचुएटेड होता है? सिचुएटेड नियर थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, सिचुएटेड नियर थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। इट इज कंसिस्ट ऑफ 6 पार्ट। इट इज कंसिस्ट ऑफ 6 पार्ट। कौन कौन से पार्ट हैं? देखिए, फर्स्ट वही आपका मैंने बोला था, बेसल गैंग्लिया, दूसरा था आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस, 3 तो यही है। इनका कुछ पार्ट मिलकर, मतलब लिटिल पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं? आपका
बेसल गैंग्लिया, सॉरी लिम्बिक सिस्टम या इमोशनल ब्रेन बनाते हैं लिटिल पार्ट मिलकर। और 3 पार्ट और हैं इसके। एक है, गाना सुना होगा आपने, मार डाला, तो कौन सा? एमाइग डाला, एमाइग डाला, मार डाला, ठीक है। अगला है आपका हिप्पोकैम्पस, और क्या होता है? हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। और होता है आपका 4th, 5 और 6, और होता है आपका क्या क्या होता है? मेमोरी ट्रैक्ट, मेमोरी ट्रैक्ट। देखिए भैया, हम बात कर रहे हैं 4th लिम्बिक सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं? लिम्बिक सिस्टम या इमोशनल ब्रेन ऑफ बॉडी। क्या बोलते हैं? इमोशनल ब्रेन ऑफ द बॉडी, इमोशनल ब्रेन ऑफ द बॉडी। इट इज पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन। किसका पार्ट है? डाइनसेफेलॉन का पार्ट है, और डाइनसेफेलॉन ब्रेन का पार्ट है, और ब्रेन सीएनएस का पार्ट है। इट इज आल्सो ग्रे मैटर विद इन व्हाइट मैटर। बाहर से ये ग्रे मैटर के होते हैं और अंदर व्हाइट मैटर के होते हैं। सिचुएटेड इन नियर थर्ड वेंट्रिकल, के मैंने आपको बता चुका हूँ कई बार कि थर्ड वेंट्रिकल के पास में होता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ 6 पार्ट, 6 पार्ट कंटेन करता है। बेसल गैंग्लिया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का लिटिल पार्ट मिलकर क्या बनाता है? लिम्बिक सिस्टम बनाता है। और 3 पार्ट और होते हैं, एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस और मेमोरी ट्रैक्ट। ये क्या बनाते हैं? आपके लिम्बिक सिस्टम को। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। क्या बात करते हैं इसके फंक्शन की? किसका फंक्शन? लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन क्या है? देखिए फटाफट, फंक्शन की बात करें, इसके फंक्शन की बात करते हैं। लिम्बिक सिस्टम इज responsible for emotional expression like देखिए क्या क्या हो सकता है, जैसे क्या क्या हो सकता है? लाइक लव, ठीक है। क्या हो सकता है? जेलियस, ठीक है, जलस जिसको अपन बोलते हैं। एंगर, फियर, और क्या हो सकता है? सीरियसनेस, एंजाइटी, ठीक है। ये सभी, ठीक है, क्या है? लव, जेलियस, एंगर, फियर, सीरियसनेस, एंजाइटी, etc आल्सो नोन एज, ये क्या कहलाते हैं? आल्सो नोन एज इमोशनल ब्रेन ऑफ द बॉडी, इमोशनल ब्रेन ऑफ द बॉडी, ठीक है, इमोशनल ब्रेन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगली लाइन में देखिए, और फंक्शन क्या है लिम्बिक सिस्टम का? देखिए, लिम्बिक सिस्टम आल्सो कंट्रोल मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन। आल्सो हेल्प इन मेमोरी रेगुलेशन, मेमोरी क्या है? मेमोरी रेगुलेशन,
मेमोरी रेगुलेशन। देखिए लिम्बिक सिस्टम आल्सो कंट्रोल, किसको कंट्रोल करता है, मोटिवेशन को, आल्सो हेल्प इन मेमोरी रेगुलेशन, ठीक है, और किस में हेल्प करता है, मेमोरी रेगुलेशंस में, ठीक है। ये तो क्या थे आपके फंक्शन थे किसके, लिम्बिक सिस्टम के। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो तीन पार्ट तो हमने पढ़ लिए हैं, कौन कौन से, आपके बेसल गैंग्लिया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर ये लिटिल पार्ट थे जो क्या बना रहे थे, जो बनाने में हेल्प कर रहे थे आपके लिम्बिक सिस्टम या इमोशनल ब्रेन ऑफ द बॉडी को। अब 3 पार्ट और रह गए, जैसे एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस और मेमोरी ट्रैक्ट, उनको देख लेते हैं तो ये आपका डायनसेफेलॉन खत्म हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं एमाइगडाला की। किसकी बात करते हैं, चौथा एमाइगडाला, एमाइगडाला या मार डाला, ठीक है। इट हेल्प इन रेगुलेट, इट हेल्प इन रेगुलेट, इट हेल्प इन रेगुलेट इमोशन एंड recent memory, recent memory। it help in regulate emotion, किसको regulate emotion and recent memory, ठीक है, regulate emotion and मेमोरी। यानी कि एमाइगडाला क्या करता है, रेगुलेट इमोशंस एंड रिसेंट मेमोरी। जो अभी की हमें, अभी कोई भी हमने बातचीत की और रिसेंट मेमोरी को बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एमाइगडाला की। अगर हम अभी तुरंत की घटना को या अभी तुरंत की बातचीतों को याद रख पा रहे हैं तो उसका रेस्पॉन्सिबल किसको जाता है, एमाइगडाला को। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होता है, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर होता है एंटेरोग्रेड एमनेशिया। क्या है, एंटेरोग्रेड एमनेशिया। क्या होता है एंटेरोग्रेड एमनेशिया, ठीक है। एंटेरोग्रेड एमनेशिया देखिए, ठीक है, ये क्या होता है, इंटेरोग्रेट एमनेशिया ग्रेड। ये आपको क्या देखने को मिलेगा, रिलेटेड डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। इंटेरोग्रेट एमनेशिया मतलब किसकी वजह से हो रहा है, एमाइगडाला। ये क्या करता है, इट रेगुलेट इन इमोशन एंड रिसेंट मेमोरी, यानी जो अभी करंट की मेमोरी है उसको याद करने में हेल्प करता है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या देखने को मिलेगा, इंटेरोग्रेट एमनेशिया देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं मेमोरी ट्रैक्ट की। किसकी बात करते हैं, 5वां कौन सा है आपका, मेमोरी ट्रैक्ट। इसमें देखिए ये क्या करता है, इट हेल्प इन रेगुलेट रिमोट मेमोरी यानी पुरानी याददाश्त को। रिमोट का मतलब है पुरानी, क्या है, रिमोट का मतलब क्या है, पुरानी, ठीक है। अगर मेमोरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होगा भैया, तो वो देखने को मिलेगा आपको रेट्रोग्रेड एमनेशिया। क्या देखने को मिलेगा, रेट्रोग्रेड एमनेशिया। कहानी समझ में आई। अगर आपको तुरंत वाली मेमोरी को याद रखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या एमाइगडाला इफेक्ट हुआ है तो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर बनता है इंटेरोग्रेट एमनेशिया। और मेमोरी ट्रैक्ट अगर अफेक्ट हो रही है, ठीक है, ये रिमोट मेमोरी को अगर हेल्प नहीं कर पा रहा है, पुरानी याददाश्त को, कोई भी हमारे साथ कोई घटना हुई थी हम उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हमारी मेमोरी क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है, तो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर देखने को मिलता है, क्या, रेट्रोग्रेड एमनेशिया, ठीक है। अगला है आपका 6 नंबर का हिप्पोकैम्पस। क्या है, हिप्पोकैम्पस। क्या है, हिप्पोकैम्पस।
देखिए 6 नंबर का क्या है, 6 हिप्पो कैंपस। क्या है? हिप्पो कैंपस। ये क्या करता है? इट कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इट कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। इट कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, क्या करेगा? और आल्सो कंट्रोल स्पेशियल मूवमेंट। देखिए, इट कंट्रोल शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, और आल्सो कंट्रोल स्पेशियल मूवमेंट्स। ठीक है, देखो यानी कि मैं कह रहा हूं कि जो हिप्पोकैम्पस है उसका काम क्या होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में रखने के लिए या लंबे समय तक याददाश्त रखने के लिए। आज हमारे साथ जो घटना हुई है इसको हम लंबे समय तक याद रख पाएंगे तो ठीक है, वो किसकी वजह से हो पाता है? हिप्पोकैम्पस की वजह। और आल्सो स्पेशल इवेंट्स, तो ये अगर हमारे जीवन में कोई घटना हो जाए, ठीक है, या हुई थी, उसको याद कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हिप्पोकैम्पस। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए हिप्पोकैम्पस में तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या बनता है? इससे रिलेटेड डिसऑर्डर बनता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम सुना होगा, गजनी। समझ में आया? कौन सी मूवी? गजनी। उसमें क्या होता है, वो 15 मिनट तक याद रख पाता है किसी चीज़ को और फिर भूल जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाती है। यानी कि क्या है, मतलब किसी चीज़ को लंबे समय तक याद नहीं रख पाता है। अगर हिप्पोकैम्पस अफेक्ट होगा तो ये काम करवाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रखने का काम करता है, और स्पेशल इवेंट्स हमारे कोई जीवन में घटनाएं हुई हों उसको सबको याद रखने का काम करता है। बट अगर ये अफेक्ट हो जाए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उससे रिलेटेड बीमारी है शॉर्ट टर्म मेमोरी। यहाँ लिख लो मूवी, कौन सी मूवी? गजनी। आपने देखी होगी, आमिर खान की मूवी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाती है उसको। ठीक है, तो आज हमने इसकी बात की है। ठीक है, किसकी बात की? मतलब डायनसेफेलॉन पढ़ा था हमने। डायनसेफेलॉन के अंदर हमने 4 पार्ट देखे, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, और सभी के हमने क्या कर लिए? फंक्शन पढ़ लिए। अब अगले आने वाली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मिड ब्रेन से या मीजेंसेफेलॉन से। ठीक है, किससे स्टार्ट करेंगे? जो आपका, यानी कि हमने क्या पढ़ लिया? CNS पढ़ रहे थे। CNS के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड 2 थे, जिसमें हमने ब्रेन पढ़ना स्टार्ट किया था, स्पाइनल कोड को अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके क्या कहते हैं, ब्रेन के अंदर 2 पार्ट थे आपके, टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन यानी सेरेब्रम की बात की थी हमने। ठीक है, सेरेब्रम के फंक्शन पढ़ लिए थे हमने। उसके बाद हमने क्या कर लिया था, उसके फंक्शन के बाद एरियाज वगैरह देख लिए थे, सब कुछ देखा था। फिर हम डायनसेफेलॉन पर आए। डायनसेफेलॉन में हमने 4 पार्ट देखे, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। बेसल गैंग्लिया हमने देखा था कि स्विंगिंग ऑफ आर्म वगैरह उसके फंक्शन थे। ठीक है, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर भी हमने देखे थे। ठीक है, जिसमें से हमने एल्जाइमर्स डिजीज़ भी देख लिया था। ओल्ड एज में एल्जाइमर्स डिजीज़ देखने को मिलती है, जिसे हम सेनाइल डिमेंशिया के नाम से या एल्जाइमर डिमेंशिया के नाम से भी जानते हैं। ये ओल्ड एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, हमने ये भी देखा था, 65 ईयर एज में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमने थैलेमस पढ़ा था, थैलेमस के फंक्शन पढ़े थे। उसके बाद हाइपोथैलेमस पढ़ा, हाइपोथैलेमस के फंक्शन पढ़े। फिर हमने लिम्बिक सिस्टम पढ़ा, फिर लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन पढ़े। अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में किसके साथ? मिड ब्रेन के साथ, मिड ब्रेन यानी मीजेंसेफेलॉन के साथ। आज के लिए शुभ रात्रि, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।